मैं वसीम आपको बहुत मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने पाक बचाई और डेवलप की। कराची के अंदर जब मैं मेरे क्रिकेट खेलने वाले दिनों में तो कराची में क्रिकेट ग्राउंड भी ज़्यादा थी, पार्क्स भी ज़्यादा थी, हरियाला भी ज़्यादा था, और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि ये सारी चीज़ें गायब होती गईं, कब्ज़ा ग्रुप के हाथों चली गईं, और जो कराची की जो ब्यूटी थी उसको हमने मुसलसल नीचे जाते देखा। और कराची के अंदर जो मौसम था, क्योंकि जब आप हरियाली ख़त्म कर देते हैं तो जो मौसम के ऊपर असरात हैं वो भी कराची के लोगों ने कभी भी इतनी गर्मी नहीं देखी या इतने हीट वेव्स नहीं आए जितने पिछले दिनों में आए। तो ये जो आपने पाक बचाई और कब्ज़ा ग्रुप से और डेवलप की वसीम, ये अल्लाह का आपने काम किया। ये लोगों के लिए शाम को निकलने के लिए कोई जगह आपने दी है, फैमिलीज़ के लिए जब कराची के अंदर गर्मी पड़ती है तो शाम को लोग बाहर निकलना चाहते हैं, और शाम को कराची में बड़ा अच्छा मौसम होता है जितनी भी दिन को गर्मी हो। तो ये एक ज़बरदस्त, मैंने तो देखा भी नहीं। मैं तो आज हैरान हो गया हूँ देख के इस पार्क को। कराची के लोगों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है हम के कराची के अंदर ग्रीन एरियाज़ को बचाएं, और जिधर हम हो सकता है मज़ीद और ग्रीन एरियाज़ को डेवलप करें। बच्चों के लिए खेलों की ग्राउंडें कराची के अंदर होनी चाहिए। मुझे जावेद मियादाद अगले दिन मिले थे, वो कहते थे कि जब वो खेलते थे क्रिकेट तो जो वो ग्राउंडें थी उनके ऊपर भी कईयों के ऊपर कब्जे हो चुके हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ यही नहीं कि उनको खेलों की ग्राउंडें मिलें, बट ये भी कि एक माहौल अच्छा मिले जिधर पार्क्स हो। तो ये एक जो पार्क बनाई, इसका मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों के लिए एक ज़बरदस्त काम किया आपने। और मैं ये आगे भी कहूँगा कि अब से हमने फ़ैसला किया है कि शहरों को हमने ऊपर जाने देना है, बिल्डिंग्स को ऊपर जाने देना है। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि जब बिल्डिंग्स फैलती हैं तो ये जिन एरियाज़ के ऊपर आपने ग्रीन एरियाज़ बनाने होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और आप अगर कराची में ऊपर जहाज़ में आ रहे हो तो इस तरह लगता है कि कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है। तो जब एक कंक्रीट होती है, जब सीमेंट होता है, उसके ऊपर धूप पड़ती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ये जो पार्क्स हैं इनके लिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। और हम जो इंशाअल्लाह 10 अरब दरख्तों का हमारा टारगेट है सारे पाकिस्तान में अगले 5 सालों में, मैंने अपने जो हमारे एनवायरनमेंटल मिनिस्टर हैं अमीन असलम, उनको कहा हुआ है कि सिटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कराची में और सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर बाकायदा सारे सिंध के अंदर ये बहुत ज़रूरत है दरख्त उगाने की। जो जंगलात भी थे सिंध में, वो हमने जब जंगल थे कई अंग्रेज़ के बनाए हुए, वो जंगलों के अंदर बड़े बड़े दरख्त कट गए हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा हो गया है। एक कोई कंपनीज़ के नाम के ऊपर, लीजिंग के नाम के ऊपर वो जंगलात सफाई काट के तो उनके ऊपर काश्त के लिए ताकतवर कब्ज़ा ग्रुप ने वो ऑक्यूपाई किया है। ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 8 नंबर पे है वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा मुतासर, जो 10 मुल्क जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले हैं, उनमें पाकिस्तान का नंबर 8 है। इसका बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है आगे। और हमारी आने वाली जो नस्लों के लिए अगर हमने अभी से दरख्त उगाने ना शुरू किए, ग्रीन एरियाज़ ना बचाए, तो ये आगे हमारी इन नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी कि हमने उनके फ्यूचर से जो हम करेंगे। तो ये एक बड़ी कैंपेन शुरू हुई है और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता है इसके अंदर शिरकत करें। और शहरों के अंदर ख़ास तौर पे अभी से हमें ग्रीन एरियाज़ को बचाना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो अभी बचे हुए हैं इलाके, उनके ऊपर गवर्नमेंट्स को फैसला करना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए कंस्ट्रक्शन, और वहाँ सारी जगहों के ऊपर दरख्त उगाने चाहिए, पार्क्स बना देनी चाहिए। मैं आखिर में वसीम फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं ये जो आपने पार्क बनाई और प्रिजर्व की,
یہ واقعی آپ ساری کراچی کے لوگوں کی طرف سے خراج تحسین کے مستحق ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ملکوں کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 8واں ہے۔ کراچی میں ہریالی کم ہونے سے موسمیاتی حدت میں اضافہ ہوا۔ آنے والی نسلوں کے لیے پارک سمیت سرسبز اور محفوظ ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ شہروں کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بلند عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ سندھ میں شجرکاری کی اشد ضرورت ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے سرسبز اور محفوظ ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ باغ ابن قاسم کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کراچی میں گراؤنڈ اور پارکس کم ہوتے گئے۔ کراچی میں ہریالی کم ہونے سے موسم کی حدت میں اضافہ ہوا۔ آنے والی نسلوں کے لیے پارک سمیت بہترین ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے لیے ضروری ہے کہ ہریالی بچائیں اور مزید سبزہ لگائیں۔ وزیر اعظم عمران خان باغ ابن قاسم میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔